कर्नाटक की पॉलिटिक्स में आज बेहद अहम दिन है। लगातार कई हटकलों और रुकावटों के बाद आखिरकार कर्नाटक की डीके शिवकुमार काबीना एक्सपेंशन हो रही है। आज ख़ास बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि ज़मीर अहमद खान को इस काबीना में जगह दी जाएगी या नहीं। आखिरकार कांग्रेस ने यह फैसला किया कि ज़मीर अहमद खान को कांग्रेस पार्टी इस काबीनेट में जगह दे रही है और ज़मीर अहमद खान एक बार फिर वज़ीर बन रहे हैं। इनके साथ ही बेंगलुरु के एक और एमएलए, शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद भी इस वक्त इस काबीना में शामिल हो रहे हैं। पूरे कर्नाटक से इस फहरिस्त में 2 मुसलमान शामिल हैं। तकरीबन 20 लोगों की ये लिस्ट है जिसमें 2 मुसलमान हैं। पहले फहरिस्त में यूटी कादर को दिया गया था। अब ये 2 कैंडिडेट यानी कुल मिला के इस वक्त कर्नाटक में 3 मुस्लिम वज़रा दिए गए हैं। साथ ही इस फहरिस्त में सलीम अहमद साहब को, जो कि इस वक्त एमएलसी व चीफ विप हैं, उन्हें काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि शुमाली कर्नाटक से वजारत में नुमाइंदगी मुसलमानों में नहीं दी गई है। पिछली बार पिछले काबीना में, सिद्धरामैया काबीना में रहीम खान वहाँ से नॉर्थ कर्नाटक से नुमाइंदगी कर रहे थे। इस बार सलीम अहमद और कनीज़ फातिमा का नाम काफ़ी सुर्खियों में था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने रिजवान अरशद और ज़मीर अहमद खान को मौका दिया है। ज़मीर अहमद खान चूँकि काफ़ी मकबूल लीडर हैं कर्नाटक के, इस वक्त उनके मकान के करीब हम खड़े हैं। लोग इन्हें मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं और कुछ ही देर में अब स्वेयरिंग सेरेमनी होने वाली है, हल्फ लेने वाले हैं। ऐसे में उनके सरकारी मकान पे, जो कि पिछली काबीना में भी ज़मीर अहमद खान साहब वज़ीर थे, उसी ऑफिशियली मकान को उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं मुबारकबादी देने के लिए। अब बिल्कुल वक्त हो चुका है यहाँ से निकलना है। अगले 1 घंटे में स्वेयरिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू होगा। बहरहाल ज़मीर अहमद खान को वजारत में मौका दिया जाना कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी है। इनके साथ रिजवान अरशद को भी दिया गया है, एक नौजवान लीडर को मौका दिया गया है। कुल मिला के अब 3 मुस्लिम वज़ीर हो गए हैं। सिद्धरामैया सरकार में सिर्फ 2 वज़ीर थे, अब 3 हो गए हैं। लगातार ये भी सुनने में आ रहा था कि यानी हारिस और तनवीर सेठ को भी मौका दिया जा सकता है। आखिरकार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि यानी हारिस को भी कोई बड़ा ओहदा मिले आने वाले दिनों में, और साथ ही तनवीर सेठ को भी कोई अच्छी पोजीशन दी जा सकती है। लेकिन नॉर्थ कर्नाटक की जो एक खालीपन है, कहीं ना कहीं नॉर्थ कर्नाटक के साथ नाइंसाफ़ी मानी जा रही है, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। नॉर्थ कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक वज़ीर दिया जाना चाहिए था, वहाँ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी महसूस हो रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ नॉर्थ कर्नाटक के लिए देखने को मिले, लेकिन बहरहाल अब साउथ कर्नाटक से ही 3 वज़ीर हो गए हैं, ज़मीर अहमद खान, रिजवान अरशद और यूटी कादर। नॉर्थ कर्नाटक से कोई वज़ीर नहीं बन सके मुसलमानों में। इसके बावजूद भी मुसलमानों में खुशी इस बात की है कि ज़मीर अहमद खान को जो वजारत में रोकने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे हटकलियाँ थे, आखिरकार उनके फ़ैन फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले इस बात से खुश हैं कि ज़मीर अहमद खान को वजारत में मौका दिया गया है। जबकि ज़मीर अहमद खान को नायब वज़ीर आला या डिप्टी सीएम बनाने की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। हाईकमान और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि ज़मीर अहमद खान चूँकि एक बहुत ही मकबूल लीडर हैं, कर्नाटक में काफ़ी मुतहरिक रहते हैं, उनकी वजारत के दौर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सारे चीज़ों को देखते हुए, सारे मसले को देखते हुए आखिरकार कांग्रेस ने यह फ़ैसला लिया है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये काबीना चलती है, क्या हल्फ लेने के बाद क्या प्रोग्राम होते हैं, हल्फ प्रोग्राम भी हम आपको कोशिश करेंगे कि सलाम टीवी इंडिया में लाइव टेलीकास्ट किया जा सके। अब ये ताज़ा अपडेट के लिए आप इंतज़ार करें, हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।